आई हल और बोलिए नंबर कहीं और लगाओ तो अलग अलग लिंके लगे। मतलब कि कहीं न कहीं आप इनको पसंद करते थे। पहली बार जब फोन कैला और रांग नंबर इनके पास चल गई तो क्या कहले आप नहीं जानते थे इससे पहले कभी देखी थी और ये कह रहे हैं कि आप पसंद करते थे किसी से नंबर नहीं लेते मतलब कुल मिला जुला के रंग नंबर ही था। न देखे न जाने न पहचाने न प्यार हुआ। तो एक बार रंग नंबर लगौला लग गई 10 बजे रात के, फिर उसके बाद आप दोबारा कॉल किए होंगे, कैसे बातचीत होने लगी? ऐसे ही बात करने लगे, फोन करता है, बात किया, मना कर दिया, फिर एक बार कोशिश किया, जब आदमी बात करता है अच्छा लगेगा बुरा, अगर बुरा लगेगा तब भी फोन करेगा, अच्छा लगेगा तो करेगा, अगर कोई बुरा मतलब रिप्लाई दे रहा है तो बार बार फोन कॉल आप ही करते थे? नहीं करता, जब बात करते 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 जब हम दोनों अलग मिलने लगे फोन मतलब बात होती है लड़की हमेशा सोचती है कि लड़की झूठ हमें झूठ नहीं बोलती, हकीकत में ये करने के लिए जब मैं बात करते थे कि मोबाइल बदल ले गई थी, हम मोबाइल चोरी कर ली तो हमारी 5 दिन बात नहीं थी। जब मैं काम कर रहा था मेरा चला था तो मैं डिप्रेशन में था, बात हो रही थी और मैं मेरा काम कर रहा था, काम को मिले कि मैं काम करने के लिए मिलने आया मिलने के लिए किसी फर्स्ट टाइम उनको देखा था, मैंने अपना फोटो भेजा, मैं जल्दी बुक रखी थी अपने गाँव को लेके कि मतलब अगर दिखा दूँगी तो भाग कभी आँख में आपके क्या दिक्कत है? मेरे आँख में मैं 11 साल की थी तो मुझे पता चला हो जाता जो कि साफ सफाई नहीं होती, थोड़ा गलती हो गया था, मेरी मम्मी को छोड़कर पहली हुई थी तो मेरा देख रेख कोई कर नहीं पाता इसीलिए मतलब दोनों आँखें इसी तरह हो गया था, दोनों आँख खड़ा होकर बाहर निकल गया था, लेकिन बहुत मनाने सुनाने के बाद एक सही हो गया। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर को भी दिखाया गया था, डॉक्टर को भी दिखाया गया था वहाँ अस्पताल में, तो डॉक्टर बोले कि इस आँख से आप आँख से रोज पहले कहीं इसी को लेकर डर रहता था कि आँख दिखा देंगे, फोटो दिखा देंगे तो ये भाग जाएंगे। आपकी बात पूरी नहीं हुई। फोटो भेजा बगल में आ रहा था, मुझे लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, नजदीक आ गया तो मुझे फोटो भेज के हाल करना था, तब मुझे देख के भाग गया मेरा, जब मैं देखा नहीं था तो इतना प्रेम था, तो देख रहा हूँ तो कितना ओहो जम गया। अरे ऐसा सूरज से सूरज लेके थोड़ी प्रेम करता है, कौन वाला प्रेम था आपका? हार्ट रिलेशनशिप, हृदय का प्रेम है? बहुत सही है। छोड़ते भी नहीं है और झगड़ा बहुत ज़्यादा करते हैं, कभी छोड़ते। अच्छा ये कह रही है कि शादी फिर से हुई है, आम उम भरे थे आप? मतलब मांग भरने के बाद आप लोग घर से फरार हो गए थे? सभी के साथ तलवार लाठी भाला जो हुआ था सब लोग निकाले, ऐसा नहीं कि हम लोग मार ले गए थे, बहुत मार के गए थे, हम नहीं मार गए थे, जिनको मारा गया था बहुत बचाया
में डंडे पड़े हैं? हाँ, मतलब ट्रेन में जब इनको लेके जा रहे थे आप? ट्रेन में डंडे पड़ जाते हैं, भगवान ने जिंदा नहीं होता, लेकिन मेरा पूरा चले। अच्छा, जब साथ रहने लगे तो मतलब कैसे पति पत्नी की तरह? मैं मन से भी मानता हूँ, आप दिखावे में नहीं, मैं मन से भी मानता हूँ। मतलब मैं एक आदमी के कितने साल साथ रहे हैं आप? अच्छा, 3 साल के दौरान कोई बच्चा वगैरह? अच्छा, एक बच्चे भी हो गए हैं, एक लड़की हो गई, उसके बाद भी आपकी शादी हो रही है? एक मिनट, एक एक बार माँ घर गए थे, हम लोग घर में बनाई तो थी कि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि मेरे घर वाले और इनके घर वाले एक ना एक दिन हम लोग को एक्सेप्टेड करेंगे तो हम लोग को बुलाएंगे, तो जब बुलाएंगे तो हम लोग को शादी करवा देंगे। तो हम लोग रुके नहीं, इसीलिए नहीं तो हम लोग मंदिर में जाकर के शादी कर लेते, इसीलिए हम लोग शादी नहीं की। जब ये हुआ कि हमारी बच्ची हो गई, अब वो बड़ी होने लगी धीरे धीरे, तो मुझे लगा कि अब कोई एक्सेप्टेड हम लोग को नहीं करेगा। एक हमारी मौसी है जो हम लोग सगी बेटी से भी ज़्यादा मानती है, और दीदी है जो अपनी बहन से भी ज़्यादा मानती है। वो तो मैं मौसी की लड़की, लेकिन मुझे अपनी बहन से भी ज़्यादा मानती है। मैं उसी के घर पे बहुत, ये कुछ भी कहें, दीदी का मैं धन्यवाद कहूँगा। ये मेरी मौसी से बहुत जलते हैं, मेरी मौसी। लेकिन इनके माँ की ऐसी मैंने औरत कभी नहीं देखा है। ये कुछ भी कहें कि हाँ वो मैं बहुत मानती है, मैं नहीं मानता हूँ कि मानती है। मैं साहब बोलूँगा बस, दीदी के लिए मैं मतलब मैं उनसे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसी लड़की सबको सबकी घर में वैसे दीदी सबको दी, क्योंकि अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में जो ज़्यादा सोचती है। एक बात यहाँ देखिए, दर्शक जानना चाहते हैं, उनके मन में जिज्ञासा है, वो कमेंट भी करेंगे कि भाई अक्सर शादी में बच्चे माँ बाप की शादी नहीं देखते हैं, लेकिन आपकी बच्ची है। ये मैं कहूँगा कि मैं मतलब बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरी शादी में मेरी बेटी है। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी शादी में बेटी देखी है। हाँ, और मैं दुनिया के रीति रिवाज से नहीं चलता हूँ। मेरे एक सिद्धांत है, हाँ, मैं पैदा हुआ अपने मन में, हाँ, मैं किसी से पूछ के पैदा नहीं हुआ। हाँ। मैं यहाँ के लोगों को कहने पे नहीं चलता हूँ, मैं अपनी मर्जी से चलता हूँ। इसलिए चलता हूँ, मैं गलत नहीं करूँगा। हाँ, और मेरा दिल साफ है, हाँ। मैं काम वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ। मैं किसी के कहने पे नहीं करता हूँ कि ये काम तुम करो तो मैं करूँ, नहीं। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा, ये काम अच्छा है तभी करूँगा, मैं तो नहीं करता। हाँ। अच्छा, आपकी शादी आपकी बेटी देखी है, बड़ी होगी, लोग कहेंगे कि अपने मम्मी पापा भी आ देखले रहा है, मम्मी पापा भी आ, तो कहेगी हाँ। हाँ, मुझे तो बोलेगी कि मैं अपने मम्मी पापा की शादी में बैठती थी, वीडियो भी देखेगी। अक्सर वो अपना मतलब वीडियो निकाल करके देखेगी कि मैं मतलब कितनी छोटी जब मेरी मम्मी पापा की शादी हुई थी। और हम लोग शादी नहीं किए होते, हम लोग ऐसे ही ज़िंदगी काट लेते, लेकिन बीच में पता नहीं चलता कि ये पति पत्नी है कि नहीं, पत्नी का दर्जा नहीं मिलता है आपको। अब बहुत लोग भी कुछ भी कह देते थे, चुपचाप मुड़ी नीचे करके रह लेते थे, कोई मतलब देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, उससे मतलब नहीं। अपने मतलब वर्क पे फोकस करो, तुम अपने टारगेट पे फोकस करो। कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं। क्या करते हैं आप? मैं पेंटिंग का वर्क करता हूँ। इसके पहले मतलब आपका रिश्ता उस्ता कहीं हुआ था? नहीं, मेरा एक बीवी थी पहले। बीवी थी, दूसरी शादी है? हाँ, ये गलती किया हूँ। पहली बीवी कहाँ गई? कहाँ गई? मतलब किसी और के साथ मतलब किसी और के साथ चली गई। पत्नी का भी कहीं अफेयर वगैरह था क्या? शायद उनका बहुत कुछ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ बता दीजिए, एक सवाल छूट रहा था कि रॉन्ग नंबर से फ़ोन करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, कब आप फ़ोन करना प्रारंभ किए? मैं फ़ोन करना प्रारंभ की एक मंथ के बाद। एक मंथ के बाद मैं फ़ोन करना, जैसे मतलब ये फ़ोन करते थे, मैं मना भी करती थी, ब्लैक में नंबर भी डाल देती थी। तो कभी इनका कभी फ़ोन देखिए, मैं बताता हूँ क्यों आना चालू हुआ। जैसे मैं 2-4 बार इनको फ़ोन किया। बोलने दीजिए। एक मिनट नहीं, ये बोल नहीं पाएंगे क्योंकि इनको पूरा नॉलेज क्यों नहीं बताएंगे, मैं बताऊँ। जैसे इनके दिल का हाल आप कैसे अब जानेंगे? मैं बता रहा हूँ पूरी बात। जैसे मैं 2 या 4 बार फ़ोन किया, इन्होंने मतलब रिप्लाई देना बंद कर दिया, या मतलब कोई बात को पूरा लेके बोलने लगी, तो मैं थोड़ा साइलेंट हो गया। तो इनके मन में ये बात आई कि इनसे पूछा जाए कि इनको नंबर क्यों मिल गया। सबसे बड़ी बात तो ये हुआ कि मेरे को जानते कैसे हो। उस जगह से इनका रिटर्न कॉल आया, उस वक्त से मेरी बात उनसे। हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं, अब की बार आप मत रोकिएगा, कि इनको कब अट्रैक्शन हो गया आपसे, रॉन्ग नंबर का प्यार कैसे हो गया, बताइए। तो हम लोग बात करते थे, हाँ। हम इनको बहुत बार गाली भी दिए थे, मना भी किए थे, ये नहीं माने। अच्छा, आप गाली भी दी थी? हाँ, क्या गरियाई थी, एक बार बताइए, क्या गरियाई थी? अब तो आपके पति हो गए हैं, हाँ हाँ। यू आर वेल सर्टिफाइड।
मैं इनको बोली थी कि मेरे पास कॉल मत करना, मेरा एग्ज़ाम आने वाला है और बार बार हमको डिस्टर्ब कॉल कर, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? गाली क्या थी? यही गाली थी। अच्छा, ये गाली नहीं होती। ये मैं बोली, उसके बाद ये 2-3 बार कॉल नहीं किए। हाँ। मैं बोली कि ये कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं और मुझे जानना है कि इनको नंबर किसने दिया, और ये मेरा नाम भी जानते थे। हाँ। तो मुझे मतलब ये मालूम करना था कि नंबर आखिर किसने दिया, कोई तो मुझे जानता है तभी तो नंबर दिया है। हाँ। उसके बाद मैं इनके पास लेटर कॉल की कि मैं पूछने लगी कौन नंबर दिया, तो ये बोले कोई दिया है ना, कोई दिया। मैं बोली इसी तरह मैं इनसे बात करूँगी तो एक ना एक दिन ये बता देंगे हाँ। कि मुझे नंबर कौन दिया। इसके लिए प्यार हो गया। तो हम लोग ऐसे बातें करते थे, बात करते करते फ्रेंडली बात करने लगे। हम लोग ऐसे आपस में बात पति पत्नी हो गए, हाँ। शादी हो गई। नहीं, पति पत्नी नहीं हुई, घर से फरार हुए, उसके बाद बच्ची हुई, अब शादी हो रही है। हाँ, अब शादी इसलिए हो रही है कि बीच में होली के टाइम हम दोनों के बीच में इतना तगड़ा झगड़ा हुआ था कि ये मांगो हमारा धो दिए थे। तो हम लोग एकदम छोड़ने पे मजबूर हो गए थे कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो ये बोले कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अब ये मौसी के घर पे एकदम हट करने लगे कि मैं लेकर के जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जाऊंगा तो साथ में लेकर जाऊंगा, मेरी एक बच्ची भी है, मैं साथ में लेकर के जाऊंगा। तो यही सब बात है। तो मेरी मौसी बोली जब तुमको रहना है साथ, जब तुम लोग को साथ में रहना है, जब तुम मांग भी धो दिए हो, किस हक से तुम इसको लेकर जा रहे हो? जब तुम लोग की शादी को कोई मानता भी नहीं है, तुम लोग कहाँ किए हो कोई जानता, कोई प्रूफ भी नहीं है तुम लोग की शादी का। तो अगर ऐसा है, अगर तुम लोग अगर साथ में रहो तो मैं तुम लोग की शादी अच्छे से रीति रिवाज से करा दूंगी, माँ बाप बन के कराऊंगी। तो तुम लोग आपकी मौसी बोली थी? हाँ। तो प्रीति की मम्मी? हाँ, प्रीति की मम्मी। हाँ। तो वो बोली थी कि हम करा देंगे शादी तुम्हारी, तो तुम लोग भी समाज में जीने लगोगे, कोई तुम लोग के पास उंगली अगर उठाएगा तो हम लोग खड़े होंगे। हम लोग जरूर खड़े होंगे तुम लोग का मतलब मदद करने के लिए। तो मौसी हमारी इसीलिए बोली अब की बार हम रीति रिवाज से शादी करवा देंगे, तो तुम लोग अच्छे से रहना। हो सकता है कि तुम लोग का अच्छे से शादी नहीं हुआ, इसीलिए तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। जो भी मंगल दोष है वो कटा नहीं है। और शादी जब होता है धूमधाम से, उसमें पूजा होता है, पाठ कल्पार, सारा मंगल दोष ग्रह जो होता है समाप्त हो अब जाता है। कट जाए ना, अब कट जाए ना। हाँ, आते हैं, अब कट जाए ना। क्या कह रहे बात बता दें, हाँ। मंगल और दोष कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ी अपनी स्वभाव। समझ गए? स्वभाव में परिवर्तन आएगा। हाँ। दूसरी बात मतलब अपन स्वभाव बदलवा। दूसरी बात अगर एक दूसरे के बीच में तीसरा खड़ा होता है ना, वहाँ कभी शांति नहीं होता है। मतलब अब तीसरा कौन आ गया? होता है ना, कौन आ गया? वो होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये दो लोगों के बीच में कोई तीसरा है? हम दोनों हाँ, मजा आया। क्या लगा था आप शादी ठीक ठाक चली? ठीक ठाक चली। बताइए, मेरा इच्छा सही नहीं लेकिन फिर भी मुझसे शादी करा देना, कितना बड़ा बात है ये लोग। अच्छा चलिए, आप एक गार्जियन के तौर पे शादी कराई है, आशीर्वाद दीजिए। क्या बोले कि दो के बीच में तीसरा खड़ा हो जाता, तीसरा कौन खड़ा होगा? तीसरा कौन था? कौन है तीसरा? हाँ? आप ही कह जब रहे हम हैं। खड़ा है तो उसमें क्यों खड़ा हुआ? तो शादी हट जाओ कर मत कर सकते। शादी वाली तो मेरा ऐसे करवानी है, यही शादी करवानी चलिए, है। इस समस्या के निदान हम निकालते हैं। अब सुनिए, अब सुनिए आप लोग, जिस प्रकार से आप लोग शादी किए हैं और जिस प्रकार से आप लोगों को प्यार हुआ, सुनिए, जिस प्रकार से आप लोगों को प्यार हुआ, जिस प्रकार से आप लोग शादी किए, क्या सब लोगों को ऐसे करना चाहिए? एक बात है, किसी को भी शादी करना चाहिए पर अपने मन पसंद से करना चाहिए, वो भी माँ बाप। हमारे दादा राजी ना हो तब क्या होई? हमारे घर में शादी प्यार पे समर्पण हो जाए। प्यार नहीं होता। मैं यही कहूँगा, क्या कहेंगे आप? अपने ऐसे शादी सबके करे चाहिए। हाँ करना चाहिए। मैं इसलिए कहूँगा, मैं भी एक बाप का मतलब उस बेटी का बाप हूँ। मेरे भी बाप है, दो बेटी के बाप हैं और भी जो नॉर्मल बाप हैं, जो नॉर्मल है, जैसे जो मजदूरी करते हैं ना, उनसे पूछो अपने बेटी का शादी कैसे करते हैं। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है, मैं जानता हूँ मैं गलत किया हूँ, लेकिन अगर हम दोनों सहमत हैं तो उनके नज़र में मैं नहीं गलती माफ। अब इसके पहले जो लड़ाई झगड़ा करते थे, ध्यान से सुनो, अब तक सबकी बातें हम सुन रहे थे, अब बता रहे हैं। बताइए, अब तक जो लड़ाई झगड़ा करते थे, अब लड़ाई झगड़ा मत करना। कम नहीं से कम होता सुनो, है, नहीं होता कम है। से कम अपने पत्नी को समाज में उच्च दर्जा दो।
लोगों का नजरिया परिवर्तित हो जाए। आज के बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आज के पहले आज के बाद मेरे मुँह मेरी वाइफ को कोई गलत शब्द कह के जाए तो देखो तो मतलब कोई कह के जा सकता है मतलब मैं नहीं मानता मेरी वाइफ को कोई कह के देखे। आप क्या करेंगी? और इनके पति को कोई कुछ कह के चला जाता आप बताइए, आप क्या करेंगी? मुझे कोई कुछ कहता नहीं है। पहली बात तो मैं बता दूँ, मैं प्रेम से रहना चाहती हूँ, मैं सभी से हंस बोल के मैं रहना चाहती हूँ। और मुझे अगर कोई कुछ कहता भी है तो मैं हंस कर टाल भी देती हूँ, क्योंकि मुझे ये मतलब ये ज़िंदगी 4 दिन की है, यहाँ पे सब कोई मतलब जीने नहीं आया यहाँ पे। अच्छा चलिए, आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम कुमार यादव है। रामू का नाम रामू है। आपका? अनु। तो मित्रों, अभी आप देख रहे थे रामू और अनु शादी के। रामू और अनु ये दोनों लोग शादी के बंधन में बंधे हैं। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि 3 से 4 साल पहले इन लोगों को प्रेम हुआ था, रंग नंबर से प्यार बढ़ते चला जाता है, एक दूसरे से बातचीत कर ले रखते हैं, समय व्यतीत होता है, एक दूसरे के करीब जब आने की कोशिश होती है तो रामू अनु को लेने इनके घर पे जाते हैं। लोग लाठी डंडे से स्वागत करते हैं, क्या हुआ था ये वही जाने, और लेकर के चले जाते हैं, फरार होते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। तो इनकी एक बिटिया हो जाती है, जो कि बिटिया मुझे लगता है कितने साल की हुई है? 14 महीने की बिटिया 14 महीने की हो गई है। 14 महीने की बिटिया होने के बाद आज इनकी शादी हो रही है, और शादी हुई तो बिटिया उसमें कहीं न कहीं मौजूद। अक्सर शादियों में आप देखते हैं कि जब शादी हो जाती है तब बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। फिर से कहेंगे, रंग नंबर से प्यार हुआ और शादी हुई तो उसमें बिटिया भी मौजूद है। बिटिया अपने माँ बाप के शादी में मौजूद है। जब कोई बिटिया से पूछेगा कि क्या अपने माँ बाप की शादी देखी हो, तो तुरंत कहेगी हाँ। अक्सर लोग पूछ भी लेते हैं। तो चलिए मित्रों, इन लोगों के स्टोरी पे और प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार से इनकी दैनिक दिनचर्या चलने वाली है, क्या ये करने वाले हैं, क्योंकि अनोखी शादी लगी। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ।